संतोरेथी की फैमिली। सो हे एवरीवन, जैसा कि कल हम लोग निकले थे कंकाली मंदिर घूमने के लिए। सब लोग गए थे और रास्ते में भी बहुत मस्ती की और पहुंचकर अच्छे से दर्शन किए। और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, मैंने नहीं देखा था कंकाली मंदिर, सिर्फ सुना था आज तक। बट जैसे ही वहाँ पहुँचे बहुत अच्छे से दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सच में। और फिर वहाँ पे मस्त टीका वगैरह लगवा के आराम से बैठे, वहाँ पे दर्शन किए शांति से। और फिर जो वहाँ पे सब लोग मन्नत मांग के चुनरी बांधते हैं माता जी के पास, वो बांधी। और फिर हम लोग चले गए थे आगे मस्ती करने, जहाँ पे बैठ के खाना वाना खाना था हमें। और यहाँ पे सब लोग ने अभी लंच प्लेट रेडी कर ली थी। हम लोग घर से ही पुलाव, सूखी दाल, आलू पूड़ी ये सब बना के लाए थे और साथ में बैठ के सबने बहुत अच्छे से खाया। और फिर आ गई थी चाय की बारी, जो कि हम वो भी घर से ही लेके आए थे क्योंकि हमें पता था यहाँ स्टॉल्स वगैरह नहीं मिलते इतने ज़्यादा। और फिर अभी हम लोग निकल गए हैं दूसरे मंदिर। तो कल ही डिसाइड हुआ था कि हम पहले बिरला मंदिर जाएंगे, बट फिर चेंज हो गया। तो बस अभी देखते हैं हम लोग कौन से मंदिर जा रहे हैं। और जो भी दर्शन हमने कंकाली जी के मंदिर में किए और बहुत सारी मस्ती की, उस व्लॉग को देखने के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी हमें इंतज़ार था दूसरे मंदिर पहुंचने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इसलिए हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करके घर भी पहुँच। और फाइनली आ गए अभी हम लोग सेकंड मंदिर, जो कि बिरला मंदिर नहीं, हम लोग आए भोजपुर। ये हमारे लिए सडन सरप्राइज था और मानव के लिए भी। क्यों मानव? बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छा मंदिर है सही में। और यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है अभी। खुले नहीं है बेटा अभी। तो मंदिरों पर तो जाते से ही रोक लेते हैं टीका वगैरह लगवाने के लिए। तो अभी मैं टीका लगवा रही हूँ चंदन का, और जो कि लगाते से ही एकदम ठंडा ठंडा सा फील होने लगा था सर पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए, सब लोग ने टीका भी लगवा लिया। लगवाया तूने? नहीं, ये कहीं भी नहीं लगवा रहा है, दूर। और दिन में मतलब गर्मी इतनी है इसलिए यहाँ पे भी भीड़ कम है, वरना भोजपुर पे भी बहुत भीड़ रहती है। इन लोग की लड़ाई क्या हो गया? ये लोग फोटो के खिंचवाने लड़ रहे हैं। एक आप मान लिया ना, आज तो टाइम खींच दूंगा ना यार। हम लोग आ गए हैं भोजपुर मंदिर। थक भी गए क्योंकि गर्मी भी है, और एक मंदिर हम ऑलरेडी इतनी गर्मी में घूम के आ चुके हैं। और अभी दौड़ते भागते बिना चप्पल के मेरी सांसें इतनी ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया था चप्पल नीचे उतारो। और जैसे ही पत्थर पे हमने पैर रखे, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म था। फिर ये जो बीच में ये थोड़ा बहुत कपड़ा डला है, वहाँ से हम लोग गए मंदिर में। और यहाँ आते ही सारे कष्ट, मतलब जो भी दिल में कुछ भी हो, सब बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। और बहुत ही ठंडक भी है मंदिर में और बहुत ही रौनक भी। तो यहाँ बस हम सब लोग बैठ गए, आराम से दर्शन किए, पूजा वगैरह की। और यहाँ से भी हमें निकलना था जल्दी, तो जल्दी जल्दी सारी पूजा कंप्लीट की। और यहाँ के जो शिवलिंग जी हैं भोजपुर मंदिर के, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है। और इनकी लंबाई लगभग 18 फीट है। 18 फीट काफ़ी होता है सच में, यहाँ पे इंसान कुछ नहीं लगते शिवलिंग जी के आगे। और अभी पूजा वगैरह कंप्लीट करके फूल अर्पित करके हम लोग परिक्रमा करने गए थे। माही और मानव ये दोनों मेरे साथ रह रहे थे, बाकी सब लोग आगे बैठ के कर रहे थे पूजा, और पीछे लोग शूटिंग वगैरह कर रहे थे यहीं पे। और ये जो मंदिर है पीछे जहाँ पे परिक्रमा लेते हैं, वहाँ भी बहुत स्पेस है। और ये जो पूरा कंप्लीट शिवलिंग है वो एक ही पत्थर से बना हुआ है, मतलब जो भी बना है सब ऐसे कुछ अलग से नहीं है, वो एक ही है कंप्लीट। और जो इसकी बनावट है और जो भी इनका काम है या जो भी कुछ था इनका बनने का, वो सब कुछ एक ही रात में किया है, मतलब एक ही रात या एक दिन समझ लो। क्योंकि जो मैंने सुना है कहानियों में कि पांडवों जी ने निश्चित किया था ऐसा मंदिर बनाने के लिए, तो उन्होंने सोचा था एक ही दिन में बनाएंगे, बट जो कि पूर्ण नहीं हो पाया। इसलिए अंदर से तो जितना है वो कंप्लीट है, बट बाहर से थोड़ा बहुत अधूरा है। बट जितना भी कंप्लीट है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही, मतलब आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है वो, सच में बहुत सुंदर है। और बाहर इतनी गर्मी थी और अंदर जो थोड़ी बहुत ठंडक थी, उसके कारण जो उमस हो रही थी उसका कुछ नहीं बोल सकते, इतनी गर्मी थी। इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए। और एक लास्ट बार बाहर से हाथ जोड़ के भगवान जी के आप एक और बार देख लीजिए कितना सुंदर और कितना बड़ा मंदिर है। और अब हम लोग निकल गए थे फाइनली यहाँ से भी।
और अभी बाहर निकलते ही फिर मेरा मन किया कि एक और अच्छा सा एक शूट ले लिया जाए। मेरा मन ही नहीं भर रहा था कैसे मतलब किस एंगल से अच्छे से शूट कर लूँ, बट मुझसे प्रॉपर हो नहीं पा रहा था इतनी गर्मी में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी थी। बट फिर भी जितना भी शूट हुआ उतना करके पापा वहाँ निकले थे दूसरे साइड से, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली जाते हैं। और यहाँ पे ये जो पहाड़ वगैरह हैं ये दूर से कोई भी देख के समझ जाता है कि हाँ भोजपुर वाले मंदिर पहुँचने वाले, क्योंकि यहीं पे बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी है अगर जाएं। पार्क वगैरह वैसे अभी बंद कर दिए हैं, बट पहले जाते थे ऐसे मैंने सुना है, कभी गई तो नहीं हूँ। और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा भी है मंदिर के बारे में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, बट इतना टाइम नहीं था पढ़ने का, तो अभी हम लोग निकल गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे। तो बस चुपचाप अभी हम लोग निकल गए थे दर्शन करके जल्दी से। होते हैं डर तो हम लोग पसीना पसीना हो गए नीचे उतरने में, और अभी आए जूस पीने। वहाँ पे इतनी गर्मी थी। थैंक यू माही, बहुत गर्मी है सही में, निकलने नहीं चाहिए थी गर्मी में। तो यहीं पे बैठा है, सब लोग बैठे हैं। इन लोग का जूस आ गया है, हम लोग को वेट करना पड़ रहा है, पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। भैया जल्दी दे दो। पहले तो कोई हमको इन लोग की टीम का ही नहीं समझ रहा था, उनको लग रहा था ये दोनों फोकट में आके बैठ गए। हम ये दो ही अलग बैठे, सब उधर बैठे। कुछ ऑर्डर भी नहीं कर रहे हैं उन लोग को, सब कुछ हम दो ही अलग बैठे, हम ऐसे ही बैठे। कितना बुरा हुआ ना फिलहाल। अब हम लोग ऐसे ही बैठे थे जब से उनने हमसे पूछा क्या चाहिए, हमने बोला दो जूस दो। फाइनली हमारा जूस भी आ गया है मानव का। शांति बेटा, हमारा भी आ गया है। इन लोग को कांच की ग्लास भी नहीं दिया, क्योंकि घर के बर्तन भी तोड़ते हैं, बच्चे खा के भी तोड़ देंगे। और अभी मैंने इसमें नमक मिला लिया है, अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब मिलेंगे कुछ राहत के पल। अब आके बैठा है मयंक हमारे साथ, भूल गया था ये। और जब वहाँ पे हमको शॉपिंग वगैरह करने रुके भोजपुर साइड, वहाँ से पापा ने हमें इतनी जल्दी में बिल्कुल निकाला कि घर पहुँचना है करके। और बस अभी हम लोग घर जाने के रास्ते में हैं। वहाँ मुझे इतना व्लॉग शूट करने दिया ना कुछ सामान लेने दिया, पर ठीक है अभी हम लोग घर जा रहे हैं। थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया है और बस जल्दी अभी घर पहुँच रहे हैं, तो बहुत मतलब सुकून मिल रहा है। सच में घूम के आए तब भी सुकून मिल रहा है, अभी घर लौट रहे हैं तब भी सुकून ही मिल रहा है। और अभी सब लोग आ गए हैं घर बहुत थकान के साथ। ये जीजी तो सो ही गई है। जी तो सो ही गई है। हाँ सो गई है ना, उधर जीजी सो गई है आते से, और ये माही आते से खेलने में लग गया है। और मज़ा तो बहुत आया, बट थक भी बहुत ज़्यादा गए। बिरला मंदिर जाने वाले थे बट लेट हो रहा था, तो फिर हम लोग घर आ गए। अब तो बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, हाथ मुँह धोते। बहुत गर्मी है सच में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस टाइम घूमना चाहिए, वैसे तो हम दिन में बहुत गलत टाइम चले गए थे, कहीं घूम ही नहीं पाए अच्छे से, इतनी गर्मी और धूप वगैरह थी। तभी तो पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और अभी हम लोग के घर आते से बारिश भी स्टार्ट हो गई, मतलब थोड़े टाइम बाद। अच्छा है हम लोग टाइम से घर आ गए और कहीं घूमे नहीं, वरना हमें मिलता ही नहीं घूमने को। दिन में तो इतनी धूप थी, और अभी फिर ये ऐसी बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती, तो हम लोग पहले तो उमस में पागल हो गए थे, फिर अभी पानी में पागल हो जाते हैं। अच्छा हम लोग बहुत टाइम से घर आ गए सच में। ये बच्चे आ गए हैं बाहर, और मेंढक की तरह निकल आते, खुशबू लेके पानी के अंदर आओ। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है मिट्टी पे, जैसे वो पानी पड़ा होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और बाहर देखो, सच में मौसम बहुत प्यारा सा लग रहा है। घूमा जा सकता है वैसे ऐसे मौसम में। और तेज़ होती जा रही है बारिश। और अभी खाना पीना खा के मयंक आया मेरे साथ आंगन में घूमने के लिए, मतलब बाहर से उसके दोस्तों के साथ तो घूम आया है, मेरे साथ भी घूम रहा है। और क्योंकि बैठ गया, इतना ही घूमता है। कैसा लगा तेरे को आज? काय में क्या करने गए थे? मंदिर टू मंदिर, 2 मंदिर गए थे हम लोग लगातार, और दोनों ही बहुत प्यारे थे, है ना। कंकाली मंदिर हम दोनों पहली बार गए थे, और भोजपुर दोनों सेकंड बार, है ना दोनों। मतलब तो बस अभी मयंक तो चला गया है अंदर, और मैं बाहर घूम रही हूँ। और ये टीका आधा मिंडिया है, क्योंकि मैं मुंह हाथ धो के बैठी थी जब। तो मज़ा आया आज, बहुत अच्छा लगा। और अभी बारिश हो गई है ना, तो ठंडक के साथ साथ हल्की सी उमस भी फील हो रही है। गर्मी तो है खैर बहुत है। तो बस आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्या देखिएगा सब लोग। Thanks for watching. Please do like and subscribe my channel.